तेलंगाना में दल बदलुओं के भरोसे कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस से आए नेताओं को जमकर दिए गए टिकट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए इस बार पूरा जोर लगाती दिख रही है। तेलंगाना की कमान खुद राहुल गांधी संभाल रही हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस दल बदलुओं के भरोसे ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी और बीआरएस से आए नेताओं को कांग्रेस ने जमकर टिकट दिया। कांग्रेस के लगभग 1/3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मई के बाद से बीआरएस और भाजपा से पार्टी में शामिल हुए हैं। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत ने तेलंगाना में सबसे पुरानी पार्टी को एक नया जीवन दिया है। बीआरएस और भाजपा के कई नेता इस शर्त पर कांग्रेस में चले गए हैं कि उन्हें 30 नवंबर के विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतारा जाएगा। कुछ को पार्टी से अपने खेमे में शामिल होने और उसके टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। कुछ दल बदलुओं को वफादारी बदलने के लिए कुछ दिनों या कुछ घंटों बाद भी टिकटों से पुरस्कृत किया गया। चलिए आपको बता दें, अभी भी हो रही भागदौड़। यहाँ तक कि 30 नवंबर को होने वाले चुनावों में कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टी में भागदौड़ जारी है और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वे अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए नामकरण पाने या भविष्य में कुछ बड़े पद पाने की उम्मीद में अपनी वफादारी बदल रहे हैं। चलिए आपको बता दें, 2018 से चल रही है कहानी। दिलचस्प बात यह है कि दल बदल की कथा 2018 के चुनाव के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन विधानसभा सत्ता में बने रहने के बाद टीआरएस के प्रति वफादार हो गए थे। 119 सदनीय विधानसभा में 88 सीटें जीतने वाली बीआरएस 1 दर्जन कांग्रेस विधायकों को अपने खेमे में शामिल करने में सफल रही। इसने तेलुगु देशम पार्टी डीटीपी के दोनों विधायकों सहित 4 और विधायकों को लालच देकर अपनी संख्या 104 तक पहुंचा दी। चलिए आपको बता दें, कभी कांग्रेस को भी टीआरएस ने तोड़ा था। सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य रखते हुए बीआरएस ने लगभग सभी मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है और इसकी सूची चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से 2 महीने पहले जारी की गई थी। टिकट के दावेदार जिनकी उम्मीदें टूट गई हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बीआरएस और भाजपा छोड़ने वालों में से कई वास्तव में से लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस में वापसी कर रहे थे। 2014 में नए राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने के बाद सबसे पुरानी पार्टी और डीटीपी से पूर्व मंत्रियों सहित अपने वरिष्ठ नेताओं को बीआरएस में खो दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से बदले समीकरण। नेताओं को लुभाने की ओर जून में पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पूर्व खम्मन सांसद पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ शुरू हुई, जिन्हें कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीआरएस ने निलंबित कर दिया था। दोनों को भाजपा ने आमंत्रित किया था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद इन्होंने कांग्रेस में शामिल होना पसंद किया। कृष्णा राव को अविभाजित महबूबनगर जिले के कोल्हापुर से टिकट दिया गया है। इसी तरह श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मन जिले के पलियर से टिकट हासिल किया। 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खम्मन से लोकसभा के लिए चुने गए। बाद में इन्होंने बीआरएस के प्रति अपनी वफादारी बदल ली। केजीआर द्वारा उन्हें 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का टिकट देने से इनकार करने के बाद नाखुश थे। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता तुलम्मा नागेश्वर राव का बीआरएस से दल बदल खम्मन जिले में कांग्रेस के लिए एक और बढ़त है। पार्टी ने उन्हें खम्मन निर्वाचन क्षेत्र में टिकट दिया, जहां उनका परिवहन मंत्री पी अजय कुमार के खिलाफ बड़ा मुकाबला है। राजनीति विश्लेषण का कहना है कि इस दल बदल से कांग्रेस को गति हासिल करने में मदद मिली और उसके बाद कई अन्य लोगों ने अपनी वफादारी बदल ली। कांग्रेस ने मल्काजगिरी के मौजूद बीआरएस विधायक मैनामपल्ली हनुमंत राव को भी अपने खेमे में लाने का मौका नहीं गंवाया, क्योंकि उन्होंने मेरठ से अपने बेटे मैनामपल्ली रोहित राव को टिकट देने से इनकार करने पर केसीआर के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। चलिए आपको बता दें, सबसे दिलचस्प मामला कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी का है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस खेमे में लौटने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें मोनुगोड़े नलगोड़ा जिले में से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए पिछले साल पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने और तेलंगाना के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक राजगोपाल का भगवा पार्टी में से स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुनुगोड़े का दौरा किया गया था। हालांकि वह बीआरएस उम्मीदवार से उपचुनाव हार गए। चलिए आपको बता दें, भाजपा को बड़ा झटका। कांग्रेस सांसद कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के भाई राजगोपाल रेड्डी मुनुगोड़े से एक बार फिर कांग्रेस का टिकट पाने में सफल रहे। हालांकि राज्य कांग्रेस प्रमुख ए रावत रेड्डी के कटु आलोचक भाइयों को अविभाजित नलगोड़ा जिले में पार्टी की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद जी विवेकानंद ने कांग्रेस के प्रति वफादारी बदलकर भाजपा पार्टी को चौंका दिया।
वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। मंचेरियल जिले के चैनूर निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में उतारा। बीआरएस एमएलसी दमोह रेड्डी के बेटे के राजेश रेड्डी अगस्त में कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने के राजेश रेड्डी को नगर कुरनल निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में उतारा है, जिसके कारण पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एन जनार्दन रेड्डी को इस्तीफा देना पड़ा। गढ़वाल से टिकट नहीं मिलने के बाद टीपीसीसी सचिव के अजय कुमार ने भी बागवत का झंडा बुलंद कर दिया है। पार्टी ने गढ़वाल जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष सरिता थिरुपथैना को मैदान में उतारा, जिन्होंने जुलाई में कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीआरएस छोड़ दिया था। बीआरएस का एक एमएलसी भी दल बदलुओं में शामिल है। काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने पिछले महीने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए बीआरएस छोड़ दिया था और उन्हें तुरंत कल्वाकुर्ती से टिकट दिया गया था। बीआरएस नेतृत्व द्वारा टिकट देने से इनकार करने के बाद एमएलसी ने दल बदल कर लिया। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।